जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंचायत चुनाव पर न्यायालय के आदेश के बाद जिले के 2571 ओबीसी आरक्षित सीट पर बनी संशय की स्थिति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन के 6वें दिन 1113 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन फॉर्म। नवजात बच्ची की मां के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मृतका के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नहर में मिला 42 वर्षीय व्यक्ति का शव। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से शुरू की जांच। पशु एवं डेयरी विभाग के 5 कर्मचारियों के 1 महीने का वेतन रोकने के कलेक्टर ने दिया आदेश। राष्ट्रीय संत प्रवीण ऋषि महाराज साहब का 20 दिसंबर को हो रहा आगमन। भव्य अगवानी की चल रही तैयारी। लामदा थाने के चरेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिटवा में एक लड़की को उसी के पड़ोस में रहने वाली मां बेटी ने हाथ बुकों से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया। घायल लड़की रजनी मोहबे 19 वर्ष ग्राम टिटवा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को रजनी अपने घर में थी, जिसके माता पिता काम करने बाहर चले गए थे। 10 बजे करीब पड़ोस की रायवंतबाई की बकरी रजनी की बाड़ी में आ गई थी। रजनी ने बकरी को भगाया तो रायवंतबाई अपनी बेटी प्रतिमा के साथ आई और रजनी से विवाद करते हुए रायवंतबाई ने अपनी बेटी प्रतिमा के साथ रजनी को बेरहमी पूर्वक मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मारपीट में रजनी बेहोश हो गई थी, जिसे बीच बचाव के बाद रजनी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह कॉलोनी में 22 वर्षीय नवविवाहिता लीना धुर्वे ने पति के द्वारा दी जा रही दहेज प्रताड़ना के चलते अपनी 10 माह की दूधमुही बेटी को छोड़कर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बिरसा पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में लीना धुर्वे के पति लखन धुर्वे 24 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीना का मायका ग्राम रेलवाही परशाई का है, जिसका विवाह 2 साल पहले लखन धुर्वे ग्राम दमोह कॉलोनी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही लीना अपने ससुराल में रह रही थी, जिसकी एक 10 माह की दूधमुह बेटी खुशी है। बताया गया कि लखन धुर्वे शादी के बाद से ही अपनी पत्नी लीना को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते आ रहा था। 12 व 13 दिसंबर की दरमियानी रात में लीना ने पति लखन धुर्वे के द्वारा दी जा रही दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उसे अपनी दूधमुही बच्ची को घर में सोता हुआ छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास स्थित करण के पेड़ में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। एसडीओपी आदित्य मिश्रा ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में मृतका लीना धुर्वे के पति लखन धुर्वे के विरुद्ध धारा 306, 304 बी, 498 ए भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में लखन धुर्वे को गिरफ्तार करके बैहर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए न्यायालय ने लगाई गई याचिका पर शुक्रवार को न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, उसके अनुसार जिले के पंचायत स्तर के 2571 ओबीसी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर संशय के बादल छा गए। न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के बाद तो जैसे प्रदेश के साथ ही बालाघाट जिले के भीतर ओबीसी आरक्षित सीट के माध्यम से पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई। आपको बता दें कि न्यायालय के द्वारा ओबीसी के आरक्षण को स्थगित करते हुए वर्ष 2014 में जारी की गई ओबीसी आरक्षित सीट को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण के माध्यम से पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तक पहुंचने का खौफ सजा रहे प्रत्याशियों के आगे अब सामान्य सीट मतलब सभी वर्ग के प्रत्याशियों से चुनावी भिड़ंत करने की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। चलिए आंकड़ों पर गौर करते हैं। बालाघाट जिले के भीतर 10 जनपद पंचायत में कुल 27 जिला पंचायत सदस्य 6 ओबीसी के लिए आरक्षित थे। 220 जनपद सदस्य 49 ओबीसी के लिए आरक्षित सीट थी। इसी तरह जिले के 690 पंचायतों में 129 पंचायतें ओबीसी के लिए आरक्षित रखी गई थी। वहीं इन 690 पंचायतों के 12,366 पंचों के पदों में से 2,387 पंचों के पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार ओबीसी के लिए 2,571 पद आरक्षित किए गए थे।
न्यायालय के आदेश के बाद इन सभी ओबीसी आरक्षित पदों के लिए नए आदेश का ओबीसी के प्रत्याशियों के साथ ही अन्य प्रत्याशियों को भी इंतजार होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक रमेश भटेरे के द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सहमति और परामर्श के आगामी पंचायत चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से अलकेश्वरी अमृतलाल राहंगडाले, क्षेत्र क्रमांक 5 से प्रेमलता मुकेश गौतम, क्षेत्र क्रमांक 7 हीराचंद आसटकर, क्षेत्र क्रमांक 8 सुनीता मड़ावी, क्षेत्र क्रमांक 9 विजय मस्करे, क्षेत्र क्रमांक 10 पुष्पा निरंजन बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 12 कुमारी गीता हनवत, क्षेत्र क्रमांक 14 शंकरलाल तांडेकर, क्षेत्र क्रमांक 15 रामकिशोर कड़पेती, क्षेत्र क्रमांक 16 पुष्पलता अजय मेश्राम, क्षेत्र क्रमांक 18 रमेश नगपुरे, क्षेत्र क्रमांक 22 कविता धुर्वे, क्षेत्र क्रमांक 23 संध्या परते, क्षेत्र क्रमांक 26 हृदय हिरवाने, क्षेत्र क्रमांक 27 ज्योति मंगलेश राहंगडाले शामिल है। आपको बताएं कि सूची में अभी भी पूर्व के कुछ वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्यों के नाम नहीं है, वहीं कुछ और सीटों की घोषणा होना बाकी है। इससे आगामी दिनों में इन सीटों की घोषणा के साथ ही इन पुराने वरिष्ठ सदस्यों के नाम भी इस सूची में दिखाई देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल में काम कर रहे लगभग 250 युवाओं को अब बेरोजगार होने का डर सताने लगा है। युवाओं के द्वारा प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग से मुलाकात कर उनके रोजगार की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे युवाओं ने प्रभारी मंत्री श्री डंग को बताया कि कोरोना संक्रमण की आहट को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिला अस्पताल में 90 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्होंने करीब 150 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाता है, जबकि ट्रेनिंग के तहत उन्हें मरीजों की देखभाल करने, दवाई गोली का वितरण करने, इंजेक्शन लगाने, मलहम पट्टी व ऑक्सीजन से संबंधित सुविधाएं देने के कार्य सहित एक नर्स के साथ समान सभी कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने की बात कही जा रही है, जिसके चलते अब उन्हें बेरोजगार होने का डर सताने लगा है। अच्छा, लगभग कितने दिनों से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? मुझे 30 दिन से ऊपर हो गए। अच्छा, जब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पे लगे थे उस समय क्या बात हुई थी आप लोग की? हमारी बात ये हुई थी कि अगर तुम यहाँ 90 दिन की ट्रेनिंग करोगे, उसका जब कोविड आएगा तो आप लोगों की भर्ती की जाएगी। तो सर अगर कोविड नहीं आई तो हमारा क्या होगा? बस हम यही चाह रहे हैं कि हमको एक पोस्टिंग दे दिया जाए कि जब हमको सिखाया जा रहा है तो उस फील्ड में हमको रखा जाए। ऐसा नहीं कि अगर कोविड नहीं आया तो हमको निकाल दिया जाए। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग होना चाहिए। कितने लोग हैं ऐसे? टोटल 250 लोग। अच्छा, अभी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई मानदेय ऐसा कुछ? नहीं सर, वो मतलब हमको कुछ पेमेंट दिया जाता है 3,740 रुपए, 125 रुपए पर डे के हिसाब से। अच्छा, हाँ, तो अब आप चाहते हैं कि अगर कोविड नहीं आता तो सर हमारा क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि एक पोस्टिंग होना चाहिए हमारे जो भी कहीं भी ब्लॉक पे, कि हम उसमें ट्रेनिंग कर लीजिए, यानी हमको एक पोस्ट में रखा जाए। हमको निकाला ना जाए कि 90 दिन हो गए तुम्हारे खत्म तो उसका तुम्हारा कोई नहीं है, आप घर में बैठो। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमको एक पोस्टिंग दे दिया जाए बस ब्लॉक लेवल पे कहीं भी। यदि अगर भर्ती नहीं होती है तो फिर आप लोग कैसा करेंगे फिर? तो सर वही तो हमको चाहते हैं कि हम करेंगे सर। नाइट ड्यूटी भी लगती है, नाइट ड्यूटी भी जितने भी स्टाफ में जैसे स्टाफ काम करती है, हमारे नाइट भी लगती है, डे भी लगती है, इवनिंग भी लगती है, सब जितने भी स्टाफ करती है काम वो हम सब करते हैं सर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 6वें दिन 18 दिसंबर को पंचकेली विकासखंड बैयर से 91, परसवाड़ा से 86, वारासुनी से 119, खैलांजी से 209, लांजी से 69, किरनापुर से 126 एवं विकासखंड कटंगी से 91 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इसी प्रकार सरपंच पद के लिए विकासखंड बैया से 26, परसवाड़ा से 21, वारासुनी से 37, खैलांजी से 59, लांजी से 38, किरनापुर से 51 एवं विकासखंड कटंगी से 26 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड बैयर से 8, परसवाड़ा से 9, खैलांजी से 14, लांजी से 8, किरनापुर से 9 एवं कटंगी से 5 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 6वें दिन आज 18 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 16 से अंजना एवं सुजाता उइके, क्षेत्र क्रमांक 26 से अशोक मंडलेकर, सुनील पटले, हृदयराम हिरवाने, योगेश शरणागत, क्षेत्र क्रमांक 14 से पवन कुमार वैद, सचिन कुमार, क्षेत्र क्रमांक 9 से नितिन मुरकुटे, क्षेत्र क्रमांक 7 से विशाल राउत एवं क्षेत्र क्रमांक 18 से माधुरी उर्फ मधु ऋषि के द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कराया गया है। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 21 दिसंबर 2021 को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर 2021 को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर 2021 को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा।
बालाघाट नगर के लिए जीवनदायिनी मां वैनगंगा की महाआरती का आयोजन जिला तैराकी संघ के द्वारा बजरंग घाट में शनिवार की शाम को किया गया, जिसमें नगर के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर महाआरती की तथा मां वैनगंगा को स्वच्छ रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान 108 दीपों से महाआरती की गई। महाआरती कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल रहे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बीसेन ने बताया कि मां वैनगंगा हमारे जिले के लिए वरदान है। मां गंगा और मां नर्मदा के तर्ज पर मां वैनगंगा का भी बालाघाट में, जो कि सिवनी जिले से इसका उद्गम है और सुदूर महाराष्ट्र में इसका बहाव है, ऐसी जीवनदायिनी मां वैनगंगा नदी की आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर एक साथ महाआरती की। माँ गंगा और माँ नर्मदा के तर्ज पर हमारी माँ वैनगंगा बालाघाट, जो कि सिवनी जिले से इसका उद्गम है और सुदूर महाराष्ट्र में इसका बहाव है, न केवल बहाव है बल्कि जो आम जन है उनके कल्याण के लिए, खेती की उन्नति के लिए, मोक्ष को प्रदान करने वाली माँ गंगा को शुद्ध रखने का उससे संतुलित है और किसी तरह के बीच में गंदगी ना है, इसका साथ ही आज माँ वैनगंगा की आरती का आयोजन यहाँ पे सभी धर्म प्रेमियों ने किया। जनपद पंचायत वारासुन के अंतर्गत ग्राम पंचायत वारा में शनिवार को मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह बाइक रैली जनपद सीईओ दीक्षा जैन की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं सचिवों के द्वारा ग्राम पंचायत वारा से बाइक रैली निकाली गई, जो ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए नगर से होकर सिकंदरा पंचायत पहुंची, जहां पर ग्राम के चौक चौराहों का भ्रमण कर लोगों को मतदान के संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिसके बाद ग्राम पंचायत सिकंदरा भवन के सामने सभी को शपथ दिलाई गई कि वे नैतिक रूप से अपने मतदान का उपयोग करें, किसी के प्रलोभन में न आए। आज हम लोगों ने बाइक रैली के माध्यम से 12 ग्राम पंचायत से सिकंदरा तक लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए बाइक रैली ली गई थी और इसमें हम लोग के जनपद पंचायत के सभी स्टाफ, कर्मचारी और अन्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए और सामान्य जनों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। शपथ हम लोगों ने यह दिलाई कि हम लोग अपने मतदान को नैतिक मतदान बनाएंगे, धर्म, जाति या अन्य किसी भी प्रलोभन में आकर मतदान नहीं करेंगे, अपना निष्पक्ष मतदान करके अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। नगरपालिका के दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए शनिवार को नगर के MLB स्कूल परिसर में लगने वाली करीब 1 दर्जन दुकानों के अतिक्रमण को हटा दिया। नगरपालिका के द्वारा की गई इस कार्रवाई से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारी काफी नाराज है, जिन्होंने अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध किया। इस दौरान फुटकर व्यापारियों और नगरपालिका की टीम के बीच जमकर बहस भी देखी गई। MLB स्कूल के सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटकर व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए उनकी दुकान हटाने से उनके बेरोजगार होने की बात कही और दुकान लगाने के लिए दूसरी जगह दिए जाने की भी मांग की। कहाँ रहते हो आप? मैं फुटपाथ पे रहता हूँ, छात्रावास में अच्छा, काम कर रहा हूँ। आप क्या विकलांग है क्या? जी हाँ, विकलांग हूँ। बेल बेचता हूँ सर। कहाँ पे भेजते हैं बेल? ये गाइड स्कूल के जस्ट सामने। अच्छा, तो आज जैसे कि नगरपालिका वालों ने हटाए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, आप लोग को भी हटाया? यहाँ लगभग 7-8 दुकान। 7-8 सब फुटकर व्यापारी थे। क्यों हटा ऐसा कुछ मालूम चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम चला। क्या बोले नगरपालिका वाले? कुछ नहीं बोले, सिर्फ हटा लो बोले, बस बाकी कुछ नहीं। कब तक हटा लो या ऐसा कुछ? यानी 1-2 दिन पहले बताया गया था कि भैया बोले आपके दुकानें हटा लो, फिर भी उनने यानी लगाए। हाँ, लगाने के बाद में फिर नगर पालिका की गाड़ी आई और हटाने बोले, उन्होंने फिर हटा के लेके चले गए। मेरी सॉक्स, लेडीज सॉक्स और लेडीज पर्स की दुकान है। क्या हम लोग ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 5-6 दिन दुकान लगाते हैं। 1-2 घंटे? कितने घंटे रहते हैं? मिनिमम 3 से 4 घंटे से। आज नगर पालिका वाले आए, जी हटाए, क्यों हटाए? नगर पालिका वाले आए, हटाए
जबकि हमने गर्ल्स कॉलेज परिसर में भी लगाए, साइड में ही दुकान लगाए थे, बट हटा दी उन लोगों ने। क्या कह के हटाए हम लोग? बोले कि ये छात्रावास परिसर है, इधर पे दुकान नहीं लगाना। अच्छा, आपने बोले नहीं कि हम छोटे हैं, फुटकर व्यापारी बोले हैं, सर, रोजी रोटी का संकट है? ऊपर से आदेश है बोले। अच्छा, अब आप कैसे करेंगे? सामना करना पड़ेगा। परेशानियों का सामना तो बोले, हम लोगों ने ये भी बोले सर कि हम लोगों को परेशानी हो रही है, बताइए अब दिन भर से कम आज के दिन तो रहने दो, अब 200-150 का पेट्रोल जला के आए, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। ऐसे कितने दुकानदारों को हटाया गया है? यहाँ तो दुकानें लगभग 10-12 दुकानें लगती थी सर, सभी तो बंद ही थे। अच्छा, यहाँ अन्यत्र जगह आपको दिए या फिर हट जाओ बोल दिए? नहीं, हट जाओ बोले, आप कहीं भी जाके लगा लो कहते हैं। बाकी यहाँ से भी हटा देंगे तो वही तो सर, कहीं पे एक जगह स्थायी दे देंगे तो हम इधर आएंगे ही नहीं। मनिहारी की दुकान है, चुन्नी स्टॉल, सब मनिहारी की। अच्छा, आज जैसे कि नगर पालिका वालों ने आप लोग को हटा दिया, हाँ। क्या बोल के हटाए लोग ने? वो बोलते हैं लाइन में होना चाहिए, कॉलेज वाली लाइन पे, और कहीं लगा लो। तो कहीं लगाने जगह भी नहीं है, रोड पे भी जगह नहीं है, तो कहाँ लगाएंगे। मैंने इतना तक बोली कि आज लगाए हैं दुकान तो आज भर रहने दो, क्या परेशानी का। जब देख मैं सोच रही हूँ थैला ले जाने, कैसे ले जाऊंगी, बेटी आएंगी जब ही ले जाऊंगी ना। एक तो फिर कलेक्टर हमको कहीं जगह दिला दे स्थायी दुकान, एक तो फिर कहीं मतलब बताए, नहीं तो कहीं रोजगार में लगा दे, धंधा ना करे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि किसी व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन में फुटकर व्यापारियों की शिकायत की थी, जिनकी शिकायत मिलने पर नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने फुटकर व्यापारियों के लिए नगर पालिका के पास जगह न होने की बात कहते हुए फुटकर व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए दूसरी जगह देने से साफ इनकार कर दिया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर मानपुर से मोहगांव धपेरा पहुंच मार्ग पर ग्राम पंचायत बेलगांव से होकर गुजरी वैनगंगा बाई तट ढूटी बड़ी नहर पर स्थित अंग्रेजों के शासनकाल का पुराने पुल को तोड़कर सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा विगत 1.5 माह से नवीन पुल का निर्माण कार्य कछुआ गति से हो रहा है। इस कारण किसानों को बड़ी नहर से रबी सीजन में खेती में लगी फसलों के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बात से किसानों में भारी आक्रोश है, जिससे अमोली, बेलगांव, खारी, खिर्री, साले मोहगांव, मिरेगांव, नीलजी सहित बड़ी नहर के किनारे स्थित ग्रामों के कृषकों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित भी हो रही है। साथ ही वे निर्माण के दौरान आवागमन करने वाले भी बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है। ये बताइए, जो अपने रबी में कौन सी फसल लगाए अभी? फसल में गेहूँ, चना और सरसों, ये 3 फसल तो मुख्य लगाए हैं जी। तो वैसे अलसी लखड़ी भी मतलब है लोगों की, लेकिन वो महत्व नहीं रखती। तो सिंचाई के लिए पानी मिलता था पहले? हाँ, सिंचाई के लिए पहले पानी मिलता था, लेकिन आसो क्या मालूम क्या कारण है, ऐसा पता लगा है कि वहाँ मानपुर से जो धपेरा रोड है वहाँ पुलिया मतलब बन रहा है, तो दोनों तरफ उनने मतलब ड्राइवेशन के लिए मतलब बंद कर दिए हैं, तो पानी नहीं मिल रहा है। तो ये भी वैनगंगा नहर से मिलता था? हाँ, वैनगंगा नहर से मिलता था। ये बहुत मतलब लेट हो गया, जो कि अभी तक 10 तारीख के पहले पानी मिल जाना था, 1 तारीख से 10 साल के बीच। जैसे अगर पानी नहीं मिला तो फिर किस तरह से परेशानी? फसल बहुत मतलब क्षतिग्रस्त मतलब हो गया ना, बहुत किसान को नुकसान होगा। हाँ। तो इस बार क्यों नहीं मिल रहा है? इस साल तो अब वो पुलिया का काम चालू है, जबकि पुलिया का काम बाद में भी हो सकता था गर्मी के समय, और अभी रबी की फसल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। अब जैसे पानी नहीं मिले तो फसल किस तरह से प्रभावित होगी? नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो गेहूं चना तो पकना ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल फसल नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये किसानों को भी पता भी नहीं था कि ये पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, किसानों को ये भी पता नहीं था कि ये पुल बनेगा या नहीं बनेगा। इसकी नहर का जो काम चालू हुआ है पुल का, तब से ही पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं आप लोग? पानी यहाँ एक ही हेड पंप है, और वो जो हेड पंप है आंगनबाड़ी में, वो तो पानी नहीं देता, वहाँ पानी नहीं निकलता वो वाले नल से। बस एक ही नल से पूरा टोला पानी भरता है, किसी किसी के यहाँ कुआं है वहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर एक ही हेड पंप है यहाँ, पानी तो पर्याप्त हो जाता है पानी यहाँ? नहीं होता, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है ना। दूर से लेके आना पड़ रहा पानी? दूर से भी लेके आना पड़ रहा है। तो पंचायत द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, पंचायत से तो कोई 2 महीना हो गया। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण तो मेरे को नहीं, जैसे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हाँ, ये पाइपलाइन का काम चालू होने की वजह से, पुलिया का पानी काम चालू होने की वजह से नहीं मिल रहा है। तो फिर कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं आप लोग? बहुत तकलीफ है। और एक नल तो है ही टोले में उपयोग के। कितने मकान है वहाँ पे? 35-40 मकान। 35-40 मकान एक ही हेड पंप पे निर्भर है अभी, तो वो दिक्कतें हो रही होगी। बहुत दिक्कत है। तो क्या बोल रहे हैं पंचायत वाले? पंचायत वालों का तो क्या